What is the नाभि? नाभि, जिसे अन्यथा नौसेना केंद्र के रूप में जाना जाता है, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिशुओं के रूप में हमें नाभि के माध्यम से खिलाया जाता है, एक नाल विकसित होती है और बच्चों को नाभि से जोड़ती है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारा पूरा पोषण हमारी माँ के हृदय से नाल के माध्यम से हमारी नाभि तक आता है। हम सभी अपने नाभि केंद्र में बेहद कमजोर हैं। जब गर्भनाल कट जाती है तो हम बड़े हो जाते हैं और इसके बारे में भूल जाते हैं। फिर भी एक ऊर्जावान गेंद है जो हमारे नाभि केंद्र में रहती है, जो हमारे मरने पर गायब हो जाती है। यह के समान हैहारा चीनी चिकित्सा में पेट बटन के नीचे 4 अंगुल चौड़ाई में स्थित है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी नाभि बन जाती है सक्रिय जब जन्म के समय गर्भनाल कट जाती है और सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। नाभि हमारा भावनात्मक केंद्र है। महाधमनी नाभि में आती है और 2 में विभाजित हो जाती है। आंते नाभि के साथ साथ पेशी प्रावरणी के पीछे होती है। आखिरकार यह है कि हम परिस्थितियों का जवाब कैसे देते हैं और अपना जीवन जीते हैं, जिससे हमारी नाभि बेदखल हो जाती है या संतुलन से बाहर हो जाती है। नाभि आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण निदान और उपचार उपकरण में से एक है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम जानकारी है। यह जानकारी और अभ्यास मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से और शिक्षक से लेकर छात्र तक सदियों से चली आ रही है। 72,000 नाड़ियां, ऊर्जावान चैनल नाभि केंद्र से जुड़ी है, जो हमें हमारी आध्यात्मिक प्रकृति से जोड़ती है, जिसे कभी कभी कहा जाता है आयुर्वेद में नाभि में मस्तिष्क के समान न्यूरॉन होते हैं, तो यह दूसरे मस्तिष्क की तरह है। What is नाभि विज्ञानम? नाभि विज्ञानम आयुर्वेद में एक परीक्षा और उपचार है जिसका उपयोग नाभि के खिसकने के कारण हुए असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तनाव और चिंता, भावनात्मक कल्याण के लिए परीक्षण, जिसमें हमारी कामुकता और यौन संबंध शामिल है। अक्सर रसीले टुकड़े जो कठोर क्षेत्र पेट में महसूस किए जाते हैं, हमारे शरीर में जमा नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। आप जितनी अधिक ऊर्जा को दबाते और पकड़ते हैं, आपकी नाभि उतनी ही सख्त हो जाती है, जिससे भौतिक और मनोवैज्ञानिक शरीर में और अधिक असंतुलन हो जाता है। नाभि विज्ञानम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केवल एक योग्य और प्रशिक्षित आयुर्वेद या योग व्यवसायी से नाभि प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर पैल्पेशन, नौसेना केंद्र और आसपास का स्पर्श, महिलाओं के लिए नाभि से लेकर बड़े पैर की उंगलियों तक और पुरुषों के लिए नाभि से निप्पल तक प्रारंभिक निदान शामिल होगा। इसके बाद अक्सर आपकी स्थिति के आधार पर लयबद्ध और विशिष्ट प्रकृति में गहरी पेट की मालिश की जाएगी। उपचार के निष्कर्ष में एक शामिल है मैनुअल खिंचाव क्लाइंट के प्रत्येक पैर पर प्रैक्टिशनर द्वारा फिर से मापे। नाभि को नौसेना केंद्र की ओर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस पूरे क्रम को दोहराया जा सकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए नाभि विज्ञानम आपके अद्वितीय संविधान और परिस्थिति के लिए विशिष्ट आहार और जीवन शैली की सिफारिशों सहित आयुर्वेदिक नुस्खे के संयोजन के साथ सबसे अच्छा काम करता है। अक्सर लंबर ट्विस्ट और या आयुर्वेदिक मसाज अभ्यंग के संयोजन में अभ्यास किया जाता है। नाभि विज्ञानम के लाभ: पाचन, आत्मसात और उन्मूलन को ठीक करता है। आयुर्वेद में दीपन, पाचन और अनुलोमना कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की कुंजी। संतुलन बनाने में मदद करता है। अग्निपाचक अग्नि किसी को ठीक से सांस लेने की अनुमति देता है, प्राप्त करना प्राण और ऊर्जा। शारीरिक रूप से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। या एक विस्थापित नाभि से जुड़ी समस्याएं: जब नाभि को हटा दिया जाता है, मतलब नाभि केंद्र में महसूस की गई नाड़ी विस्थापित हो जाती है, यह पेट, अग्न्याशय और यकृत पर नीचे खींच सकती है ताकि अग्न्याशय कार्य न कर सके, जो मधुमेह का एक प्रारंभिक कारण है। उदाहरण के लिए, एक सख्त नाभि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करेगी। नाभि के विपरीत शरीर पर T12 है, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कमजोर हिस्सा है। भावनात्मक या शारीरिक आघात के कारण नाभि में कोई भी असंतुलन पूरे शरीर को प्रभावित करेगा। नाभि में पाई जाने वाली सभी गांठें या सजीले टुकड़े लंबे समय तक ट्यूमर बनने की क्षमता रखते हैं। अगर हटा दिया जाए तो नाभि ऐसी स्थितियों का कारण बनता है: कब्ज, पेट में गैस, मासिक धर्म से पहले ऐंठन,
पीरियड का दर्द बटा अनियमित पीरियड्स, अस्वास्थ्यकर मासिक स्राव ल्यूकोरिया, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, कब्ज बटा दस्त, दिल की बीमारी, गंभीर दर्द और दर्द, बाझपन, आक्रमण, अवसाद, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एडीडी, आहार, शराब, ड्रग्स और अत्यधिक खपत ये सभी कारण हो सकते हैं कि नाभि को हटा दिया गया है। नाभि मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। जब हम मुख्य रूप से शरीर के एक तरफ का उपयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा एक तरफ का उपयोग होती है जो नाभि को विस्थापित भी कर सकती है। अत्यधिक उपयोग, गलत उपयोग, बार बार भारी वजन उठाने, आक्रामक सेक्स, अत्यधिक घुड़सवारी, बहुत अधिक समय तक साइकिल चलाने, आत्मसुख और शोक से नाभि को विस्थापित किया जा सकता है। नाभि विज्ञानम, नाभि का विशेष आयुर्वेदिक निदान उपचार ग्राहकों को अतीत और वर्तमान की भावनाओं के साथ आने के लिए सही करने और मार्गदर्शन करने में मदद करता है। अगर नाभि संतुलित है तो सभी 72,000 नाड़ियां आपको ठीक से सपोर्ट कर रही है। हमारी नाभि को संतुलन में रखने का एक आयुर्वेदिक तरीका है मेलमिलाप। जब आप मेलमिलाप करते हैं और अपने नकारात्मक पैटर्न को ढोना बंद कर देते हैं तो आप रुकावट को दूर कर देंगे। यदि आप अपने तरीके नहीं बदलते हैं, जिसका अर्थ है कि आहार और जीवन शैली के कारक, नाभि फिर से विस्थापित हो जाएंगे। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना इलाज कर सकते हैं, जिनमें योग आसन और खुश रहना शामिल है, यानी पेट में तनाव न रखना। स्वस्थ नाभि बनाए रखने में मदद के लिए योग आसन। नाभि में तनाव मुक्त करने के लिए विशेष रूप से योग आसन है। चक्रासन बटा व्हील पोज, आसपास बटा नाव मुद्रा, धनुर्सना बो पोज, मत्स्यासन बटा मछली मुद्रा, पद्मासन में पैरों के साथ। बेस्ट टाइम्स टू रिसीव नहबी विजननम, किशोरावस्था के अंतिम दिन, पहली बार यौन संबंध बनाना, शरद ऋतु के अंत में प्रति वर्ष एक बार, 5 साल से अधिक उम्र के हर 3 महीने में बच्चों के लिए, खासकर अगर कोई आघात हुआ हो, अपच के लिए, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट दर्द बटा ऐंठन, मासिक दर्द। एक स्वस्थ संतुलित नाभि के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, दैनिक स्वयं अभ्यंग, आत्ममालिश, नियमित कुंजला, आयुर्वेदिक और यौगिक क्रिया या सत्कर्म अभ्यास और बस्ती एनीमा से आप कर सकते हैं कदम। यह हालांकि चिकित्सा के साथ ज्यादातर स्थितियों में आप 2 सप्ताह में दर्द या परेशानी को आधा कर सकते हैं।